प्रिय दर्शकों, बसंत ऋतु का मौसम चल रहा है तो मैं सोचती हूँ कि उन्हीं चीज़ों पे मैं फोकस करूँ जिनका कि इस ऋतु में आपको बहुत सारा फ़ायदा हो। तो आज का टॉपिक भी ऐसा है जो कि आपको बसंत ऋतु में अपनी हेल्थ की रक्षा करने के लिए बहुत ही कारगर होगा, क्योंकि इस ऋतु में अक्सर कफ का प्रकोप होता है और हमारा डाइजेशन जो है वो भी थोड़ा जठराग्नि मंद हो जाती है और इसके साथ साथ में स्किन पे भी बहुत तरह के चकत्ते फोड़े फुंसी का होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो आज का टॉपिक मैंने चुना है राई। राई को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सरसों के जैसी दिखती है, लेकिन इसका आकार बहुत छोटा होता है। फ्रेंड्स, ये त्रिदोष शामक है, तो अगर हम इसको एज इट इज़ जैसे पड़े हैं ये दाने ऐसे लें तो ये हमारा जो है ये तस्वीर में गर्म है। अगर इसको पानी में भिगो के लेते हैं तो ये तस्वीर में ठंडी हो जाती है। अक्सर हमारी जो गृहिणियां हैं उसका प्रयोग छौंक लगाने के लिए या अचार इत्यादि डालने के लिए ही प्रयोग करते हैं, लेकिन आज अगर मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊंगी तो चकाचौंध रह जाएंगे। हमारे ये गट हेल्थ को तो इम्प्रूव करती है, हमारे स्किन के लिए भी ये बहुत बड़ा वरदान है। हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए भी राई किसी से कम नहीं है, क्योंकि इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन भी हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन भी हैं। फैट सॉल्युबल यानी कि ADE और B कॉम्प्लेक्स, 3 फैटी ओमेगा एसिड्स और खास एक खनिज पाया जाता है जिसको मैग्नीशियम बोलते हैं। आज के युग में सबको मैग्नीशियम की बहुत ज़रूरत होती है, तो मैं चलती हूँ कि हमने इसका प्रयोग कैसे करना है। राई अपने आप में एक प्रोबायोटिक भी है, यानी कि ये हमारे इंटेस्टाइन के गुड बैक्टीरिया को इम्प्रूव करने वाला ये एक अच्छा साधन है। अगर हम इसको पीस के रखें तो ये इसकी जो स्मेल है वो बड़ी पंजेंट सी होती है। तो हमने बसंत ऋतु में इसका कैसे प्रयोग करना है एक एक करके बताती हूँ। जिन लोगों को नींद नहीं आती वो राई का पेस्ट बनाएं और अपने फोरहेड पे अप्लाई करें। मैग्नीशियम से भरपूर होने के कारण अगर इसका यूज़ करेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, एंग्जाइटी दूर हो जाएगी, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। लेकिन लगानी थोड़ी मात्रा में है, क्योंकि ये मिर्ची की तरह तीखी तीखी होती है, ज़्यादा नहीं इसका प्रयोग करना। उसके बाद में अगर हम इसको खाने में प्रयोग करते हैं, खाने में कैसे प्रयोग करेंगे, एक शब्द आता है रायता। अक्सर हम दही में वेजिटेबल्स मिक्स करके या पकौड़ियाँ डाल के हम इसको खाते हैं। अरे वो दही कैसा जिसमें राई का मिक्सचर ना हो, तभी तो इसको रायता बोला जाता है। जब दही में पिसी हुई राई डाल के हम अपने परिवार में सर्व करते हैं तो ये एक अच्छा प्रोबायोटिक यानी कि डबल गुणों वाला हो जाता है। दही अपने आप में हमारे गुड बैक्टीरिया को इम्प्रूव करता है, उसके साथ में सोने पे सुहागा हम डाल देते हैं राई, तो ये हमारी इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका लेप भी लगा सकते हैं, इसको खा भी सकते हैं और इसका पानी भी पी सकते हैं। बसंत ऋतु में मैंने पीछे एक वीडियो डाला था शॉर्ट में कांजी का, तो इस ऋतु में कांजी का भी बहुत महत्व है। हमने गाजर का जब कांजी बनाना होता है तो उसमें हम पीस के राई ही डालते हैं फर्मेंटेशन के लिए, और 3-4 दिन के बाद जब हम पीते हैं तो ये हमारे लिए रामबाण की तरह हो जाता है। अगर 2 महीने नहीं, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में अगर 4 महीने के लिए कोई खाने में राई का निरंतर प्रयोग करता है तो उसके इंटेस्टाइनल हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती है, बहुत सारी बीमारियां वैसे ही चली जाती हैं। ये हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सक्षम है। इसके साथ साथ में इसमें कैल्शियम और प्रोटीन्स भी होते हैं। कैल्शियम हमारी बोन्स को मजबूत करने के लिए और जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे मसल्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही कारगर हैं। तो करिए ना राई का प्रयोग। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंटिन्यू कीजिए और स्वस्थ रहिए। अब मैं आती हूँ स्किन पे, जिसमें मैंने अपना थंबनेल डाला है। स्किन में अक्सर बसंत ऋतु में फोड़े फिंसियाँ आ जाते हैं, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन होने की संभावना बसंत और ग्रीष्म में ज़्यादा हो जाती है। तो क्या करना है, हमने राई का पेस्ट बनाना है,
उसको लगाना है। ये उस टाइम में थोड़ी जलन भी क्रिएट करेगी, आपको तीखा लगेगा, लेकिन 10 मिनट के बाद आप इसको वॉश कीजिए। हेयर टेक्सचर के लिए ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। जिन लोगों को अक्सर सीज़न चेंज होने में डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ हेयर फॉल होना ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो क्या करें, रात को 1 चम्मच राई को पानी में भिगोएं, उस पानी को नितार के रख लें, उसका पेस्ट बना के अपने स्कैल्प पे यूज़ करें और 10 मिनट के बाद अपने 10 या 15 मिनट के बाद अपने हेयर को वॉश कर लें। शैम्पू यूज़ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसमें ऑयल भी होता है। ये आपके बालों को कंडीशन भी करेगा और आपकी जो हेयर है उसकी सुरक्षा करने के लिए भी बहुत ही कारगर है। रही बात हमारे एक्ने की, एक्ने के लिए भी ये पेट की सभी बीमारियों को ठीक करता है और हमारे लिवर को भी डिटॉक्स करने के लिए राई बहुत बड़ा अपना योगदान देती है। तो अगर हम इंटरनली ठीक हैं तो एक्सटर्नल डिजीज़ेस होने की संभावना ही नहीं रहती। राई का प्रयोग करने वाले अपनी उम्र में कम दिखने लग जाते हैं, उनकी एज का पता ही नहीं चलता कि कितनी है कितनी नहीं। तो इसको स्किप ना करें, इसको मिस ना करें। अगर आप राई का इस्तेमाल अपने किचन में नहीं कर रहे हैं तो आज से शुरू कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी आपके लिए एक वरदान से कम नहीं होगी। आप राई का पानी भी पी सकते हैं, जो इसका पेस्ट नहीं खा सकते, या इसको आप पीस के रख लें। एक विशेष बात बताती हूँ, जिन बच्चों को पेट में ब्लॉटिंग हो जाती है, छोटे होते हैं, चिल्लाते हैं, पेट में अफारा हो गया, तो आपने हींग और राई का पेस्ट बनाना है और उसको नाभि के चारों तरफ लेप करके बच्चे को थोड़ा पिल्लो के ऊपर उल्टा डालें। इससे 10 से 12 मिनट में उसको ज़बरदस्त रिलीफ मिल जाता है। आप घर में हैं, कोई रेमेडी नहीं है, तो आप ये करके देखिए, अपने किचन में से उठाइए, कीजिए, आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो होप सो ये छोटे छोटे टिप्स आपकी इम्यूनिटी तो बूस्ट करेंगे ही करेंगे, आपको बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन से भी बचाएंगे। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर करें। जाते जाते एक चीज़ और कहती हूँ, इस सीज़न में राई का साग भी मिल जाता है। अगर कहीं आपके नियरेस्ट प्लेस में खेतों में राई के पत्ते मिल जाएं तो आप राई के पत्तों को खा के भी अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं और इसमें फाइबर तो है ही है, आपकी इंटेस्टाइन को शीशे की तरह क्लीन कर देगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।